हेलो इंजीनियर्स। तो आज से हम लोग अपना इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें बस एक टॉपिक है जो बचेगा, वो है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। वो हम लोग कल देखेंगे, उसका एक सेपरेट वीडियो आएगा। बाकी इनपुट और आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन में क्या सब होता है वो सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इंटरप्ट मैनेजमेंट वगैरह पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले फेरिफेरल डिवाइसेस क्या होता है। तो फेरिफेरल डिवाइसेस और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सेम होता है। अ फेरिफेरल डिवाइस इज डिफाइंड एज द डिवाइस विच प्रोवाइड्स इनपुट आउटपुट फंक्शन। फेरिफेरल डिवाइस क्या करता है, हमारा इनपुट आउटपुट फंक्शन प्रोवाइड करता है किसी भी कंप्यूटर के लिए, और एक ऑक्सिलरी कंप्यूटर डिवाइस की तरह वो काम करता है, जो कि इंटेंसिव कंप्यूटिंग नहीं करता है। इसका फंक्शनैलिटी ये नहीं होता है कि हाँ इंटेंसिव कंप्यूटिंग करना है, यहाँ से रजिस्टर से लेकर के आना है, वहाँ मतलब इम्प्लीमेंट करना है। इसका बस काम होता है ये बेसिक इनपुट आउटपुट फंक्शन। यूज़र से इनपुट लेगा, कंप्यूटर को देगा, कंप्यूटर से आउटपुट लेगा, यूज़र को प्रोवाइड कराएगा। जनरली फेरिफेरल डिवाइस आर नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ द कोर कंप्यूटर। कोर कंप्यूटर का एसेंशियल पार्ट नहीं होता है फेरिफेरल डिवाइस। ये बस बेसिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में होता है। फेरिफेरल डिवाइसेज और इनपुट आउटपुट डिवाइसेज वी यूज टू प्रोवाइड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। वही कंप्यूटर को एक्सटर्नल कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फेरिफेरल डिवाइस या इनपुट डिवाइसेस का। इनपुट डिवाइसेज विल नॉट इन्वॉल्व इन द कंप्यूटिंग फंक्शनैलिटी, कंप्यूटिंग फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटिंग फंक्शनैलिटी में इन्वॉल्व नहीं होता है। यहाँ पॉइंट मैंने लिखा है कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट ही नहीं होता हमारे कोर कंप्यूटर का। ठीक है, तो ये कंप्यूटिंग फंक्शनैलिटी में इन्वॉल्व नहीं होता है। उसके बाद है हमारा कि इनपुट डिवाइसेस को या फेरिफेरल डिवाइसेस को तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। पहला है इनपुट डिवाइसेस, जो कि इनपुट लेगा यूज़र से और कंप्यूटर को प्रोवाइड कराएगा। दूसरा है आउटपुट डिवाइसेस, जो कि कंप्यूटर से आउटपुट लेगा और यूज़र को एज अ इंटरफेस पे प्रोवाइड करेगा। और स्टोरेज डिवाइसेस, जो कि स्टोर करके रखेगा इनपुट और आउटपुट को। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होता है, द इनपुट डिवाइस इज डिफाइंड एज इट कन्वर्ट्स इनकमिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू अ पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अगर हम लोग कीबोर्ड से एच टाइप करते हैं तो एच को ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल के पैटर्न में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के पैटर्न में कन्वर्ट करता है और बाइनरी कोड उसका जनरेट करता है और कंप्रीहेंसिबल टू अ डिजिटल कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर को समझने के लिए आसान होता है। तो ओवरऑल इनपुट डिवाइस क्या करता है, यूज़र से इनपुट लेता है, उसको एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में बाइनरी कोड जनरेट करता है और वो कंप्यूटर को प्रोवाइड कराता है। एग्जांपल हो गया कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन एक्सेट्रा। उसके बाद है हमारा आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है, तो रिवर्स प्रोसेस ऑफ इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस का रिवर्स प्रोसेस हमारा कौन करता है, आउटपुट डिवाइस करता है रिवर्स प्रोसेस। ये क्या करता है, ये ट्रांसलेट करता है डिजिटलाइज सिग्नल्स। हमारा कंप्यूटर जो आउटपुट देता है वो वो डिजिटलाइज सिग्नल के फॉर्म में देता है। मतलब क्या कि वो 0 1 के फॉर्म में देता है। ठीक है, तो उसको ये है ना इंटेलिजिबल टू यूज़र, जो यूज़र समझ सके उसमें चेंज करता है और उसका यूज़र को प्रोवाइड करता है। द आउटपुट डिवाइस इज ऑल्सो परफॉर्म्ड फॉर सेंडिंग डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर। एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में डेटा भेजने के काम आता है हमारा आउटपुट डिवाइसेस, जैसे मोनीटर्स, हेडफोन्स, प्रिंटर्स एक्सेट्रा। उसके बाद है हमारा स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज टू स्टोर डेटा। स्टोरेज डिवाइसेस का हम लोग यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में, जिसका जो कि हम लोग को रिक्वायर्ड होता है परफॉर्म एनी ऑपरेशन। कोई सा भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हम लोग को सिस्टम में, उसके लिए जो डेटा स्टोर करना होगा वो हम लोग स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर करेंगे। द स्टोरेज डिवाइस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिक्वायर्ड डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस जो है बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड डिवाइसेस है अगर हम लोग को कंप्यूटर का बेटर कंपैटिबिलिटी करवाना है तो। इसका एग्जांपल होता है हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, फ्लैश मेमोरी, ऑप्टिकल स्टोरेज। उसके बाद आता है हमारा एडवांटेज ऑफ फेरिफेरल डिवाइसेस। फेरिफेरल डिवाइसेस के एडवांटेजेस क्या क्या है। इट इज़ हेल्पफुल फॉर टेकिंग इनपुट वेरी इजली। हमारा इनपुट कंप्यूटर को लेना है तो वो डिवाइस के थ्रू बहुत आसानी से ले सकता है। ये एक स्पेसिफिक आउटपुट प्रोवाइड कराता है। इट हैज़ अ स्टोरेज डिवाइस फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन और डेटा। इसके पास एक स्टोरेज डिवाइस होता है डेटा या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, और ये इफ़िशियंसी ऑफ द कंप्यूटर को भी इम्प्रूव करता है।
उसके बाद है हमारा इनपुट आउटपुट इंटरफेस। ठीक है, हम लोग इनपुट प्रोवाइड कराएं या फिर कंप्यूटर हम लोग को आउटपुट प्रोवाइड करा रहा है, तो कंप्यूटर अपने लैंग्वेज प्रोवाइड कर, या फिर यूज़र को दिखेगा कहाँ पे कि हाँ आउटपुट प्रोवाइड हुआ है, तो यूज़र सीधा कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं करेगा, ये एक इंटरफेस के थ्रू इनपुट आउटपुट रिसीव करता है। कंप्यूटर यूज़र के बीच होता है एक इंटरफेस। तो इनपुट आउटपुट इंटरफेस के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो द मेथड दैट इज़ यूज टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन बिटवीन इंटरनल स्टोरेज एंड एक्सटर्नल इनपुट डिवाइसेस। इंटरनल स्टोरेज और एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में जो डेटा को ट्रांसफ़र करने का मेथड होता है उसको इनपुट आउटपुट इंटरफेस कहते हैं। द सीपीयू इज़ इंटरफेस्ड यूजिंग स्पेशल कम्युनिकेशन लिंक्स बाय द पेरिफेरल लिंक्स कनेक्टेड टू एनी कंप्यूटर सिस्टम। सीपीयू कनेक्टेड होता है इंटरफेस के थ्रू पेरिफेरल से, यानी इनपुट आउटपुट से। दिस कम्युनिकेशन लिंक्स आर यूज टू रिजॉल्व द डिफरेंस बिटवीन सीपीयू एंड पेरिफेरल। ये इंटरफेस क्या करता है, इसमें कुछ प्रॉपर्टी हमारे सीपीयू का होता है, कुछ प्रॉपर्टी होता है इनपुट आउटपुट का, तो ये दोनों के बीच में एज अ कम्युनिकेटर काम करता है। इंटरफेस को आप मान सकते हैं कि एक ट्रांसलेटर टाइप का। अगर आपको हिंदी आती है और आपके सामने वाले को फ्रेंच आती है, तो बीच में एक ट्रांसलेटर होगा जिसको हिंदी भी आती हो फ्रेंच भी आती हो, बस इंटरफेस वही चीज़ है। There exist special hardware components, CPU and peripheral, to supervise and synchronize the input-output transfer that are called interface unit. हमारे पास एक स्पेशल हार्डवेयर कंपोनेंट होता है सीपीयू के बीच में और पेरिफेरल के बीच में, ताकि वो लोग देखो इनपुट आउटपुट प्रोसेस जो होता है सबसे स्लो होता है और सीपीयू का हमारा प्रोसेस होता है सबसे फास्ट होता है। तो इन दोनों को सिंक्रोनाइज करने के लिए हमारे पास एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरफेस यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारा प्रोसेसर और सीपीयू है, तो मतलब यहाँ पे इनपुट आउटपुट इंटरफेस क्या क्या किया पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले इनपुट आउटपुट इंटरफेस किया हमारा, ये प्रोवाइड कराया एज अ ट्रांसलेटर काम किया। सबसे पहले जो डेटा रिसीव हुआ है उसको चेंज करना वगैरह, उसके बाद फिर इंटरनल आर्किटेक्चर से कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराया हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस को। उसके बाद क्या किया कि इसका एक इंटरफेस यूनिट क्या करता है, तो इंटरफेस यूनिट करता है कि सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड कराता है, सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड कराता है हमारे इनपुट आउटपुट में और सीपीयू में, क्योंकि इनपुट आउटपुट प्रोसेस हमारा सबसे स्लो प्रोसेस होता था, हम लोगों ने देखा था लास्ट के लेक्चर्स में, और ये हमारा सीपीयू का जो प्रोसेस होता है सबसे फास्ट होता है। तो सीपीयू ऐसा नहीं कि सीपीयू अपना फास्ट प्रोसेस करके इसको क्या कहे इसको इनपुट देते जा रहा है और ये इनपुट आउटपुट स्लो प्रोसेस है, एक बार में एक को प्रोसेस कर रहा है। तो इसके लिए कोई स्पेस होता है जहाँ पे ये सब कुछ जमा होता है, या फिर यूँ कहें कि ये इसके ओवरऑल क्या करता है कि ये इन दोनों को सिंक्रोनाइज करता है ताकि कुछ भी चीज़ें छूटे ना। ऐसा नहीं है कि ये इसको 4 प्रोसेस दिया और ये एक को ही कर पाया तो 3 हमारा कहीं डिस्कार्ड हो गया या फिर कुछ हो गया, लॉस्ट हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो सीपीयू प्रोसेसर है हमारा, उसके बाद फिर इंटरफेस के थ्रू कीबोर्ड और डिस्प्ले टर्मिनल कनेक्टेड है, उसके बाद इंटरफेस के थ्रू प्रिंटर कनेक्टेड है, इंटरफेस के थ्रू मैग्नेटिक डिस्क कनेक्टेड है, और ये जो पूरा सिस्टम है इसको हम लोग सिस्टम बस कहते हैं। टू ओवरकम डिफरेंस इन स्पीड सिग्नल्स डेटा फॉर्मेट, इन सब को ख़त्म करने के लिए हम लोग सिस्टम बस का यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर अगला है हमारा मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र। किस किस मोड में हमारा जो बाइनरी इन्फॉर्मेशन होता है वो एक्सटर्नल डिवाइस और मेमोरी यूनिट के बीच में ट्रांसफ़र होता है। तो ये होता है हमारे 3 मोड में, एक होता है प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, दूसरा होता है इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट, और तीसरा होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ये डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और हम लोग ये दोनों आज पढ़ लेते हैं। तो मोड ऑफ ट्रांसफर में पहले लिखा क्या हुआ है, द बाइनरी इन्फॉर्मेशन दैट इज रिसीव फ्रॉम एन एक्सटर्नल डिवाइस इज यूजुअली स्टोर्ड इन द मेमोरी यूनिट। जो बाइनरी इन्फॉर्मेशन हम लोग रिसीव करते हैं एक्सटर्नल डिवाइस से उसको हम लोग स्टोर करते हैं मेमोरी यूनिट में। द इन्फॉर्मेशन दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम सीपीयू टू द एक्सटर्नल डिवाइस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मेमोरी यूनिट, और उस इन्फॉर्मेशन को ओरिजिनेट किया जाता है मेमोरी यूनिट से। सीपीयू मेयरली प्रोसेस द इन्फॉर्मेशन बट द सोर्स एंड टारगेट इज ऑलवेज मेमोरी यूनिट। सीपीयू हमारा क्या होता है, प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन को, लेकिन सोर्स और टारगेट हमेशा मेमोरी होता है। हमारा इनपुट आउटपुट इन्फॉर्मेशन लाएगा, वो हमारे मेमोरी में स्टोर करेगा,
सीपीयू डेटा प्रोसेस करके फिर कहाँ स्टोर करेगा, मेमोरी में स्टोर करेगा। तो ओवरऑल हमारा सोर्स और टारगेट सब कुछ होता है मेमोरी यूनिट ही। तो डेटा ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम द पेरिफेरल डिवाइसेस मे बी डन इन एनी ऑफ द थ्री पॉसिबल वेज। इन तीनों पॉसिबल वेज में हमारा डेटा ट्रांसफर होता है हमारा पेरिफेरल डिवाइसेस में। पहला होता है इनपुट आउटपुट, प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट। इसमें क्या होता है, तो प्रोग्राम इनपुट आउटपुट में होता है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस डजंट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द मेमोरी यूनिट। हमारा जो इनपुट आउटपुट होता है वो सीधा इंटरेक्ट नहीं करता है हमारे मेमोरी यूनिट से, डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है मेमोरी यूनिट से। A transfer from input output device to memory requires the execution of several instruction। बहुत सारा इंस्ट्रक्शन को पहले उसको एग्जीक्यूट करना होता है, इंक्लूडिंग एन इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम डिवाइस टू सीपीयू। एक इंक्लूडिंग एक इनपुट इंस्ट्रक्शन होता है कि ट्रांसफ़र करो डेटा को हमारे सीपीयू में। इन दिस केस इट रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग बाय द सीपीयू ऑफ द पेरिफेरल डिवाइसेस। इस केस में क्या होता है, जब वो मेमोरी से डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर रहा है तो उसको इस केस में होता है कि पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ कांस्टेंट मॉनिटर करना पड़ता है पेरिफेरल डिवाइसेस का हमारे सीपीयू को, जो कि सीपीयू को इस चीज़ में बिजी रखता है और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। जब इनपुट आउटपुट है हमारा वो डायरेक्ट मेमोरी से बात नहीं कर रहा है या फिर डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकता है, तो इनपुट आउटपुट अगर हम लोग इनपुट से कुछ भेज रहे हैं डेटा, वो सीधा सीपीयू के पास जाता है और सीपीयू को बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग करना पड़ता है पेरिफेरल डिवाइसेस का, जिसे जो कि सीपीयू को फालतू का बिजी रखता है, इसलिए हमारा टाइम जो है बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो प्रोग्राम इनपुट आउटपुट हमारा अच्छा नहीं है। उसके बाद आता है हमारा इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट। इसमें क्या होता है, बाय यूजिंग इंटरप्ट फैसिलिटी एंड स्पेशल कमेंट्स टू इन्फॉर्म द इंटरफेस टू इशू एन इंटरप्ट रिक्वेस्ट सिग्नल वेन एवर डेटा इज अवेलेबल फ्रॉम प्रोसीड फॉर एनी अदर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इंटरप्ट इनिशिएटेड में कुछ नहीं होता है। इंटरप्ट इनिशिएटेड में ओवरऑल होता है कि जब जब हमारा कोई डेटा रेडी होता है किसी भी प्रोग्राम वगैरह के लिए, तो ये एक सिग्नल भेज देता है हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस को कि डेटा जो है रेडी है, या तो इनपुट के लिए या तो आउटपुट के लिए, और पेरिफेरल डिवाइसेस को इनपुट आउटपुट कराता है। तो इसके लिए हम लोग कुछ स्पेशल कमेंट्स का यूज़ करते हैं और कुछ इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं। द इंटरफेस मीनवाइल, और इसमें इंटरफेस जो होता है हमारा वो मॉनिटरिंग करता है हमारा पेरिफेरल डिवाइसेस को। द interface meanwhile keeps monitoring the interface। और हम लोग का एक थर्ड बच गया हमारा मोड ऑफ ट्रांसफर में, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, जो कि हम लोग कल पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।